नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और देश रोजाना के स्पेशल के इस अंक में बात करेंगे साइबर एडिक्शन के अगले कदम की, या कहें इससे मिलती जुलती एक और समस्या की। नाम है बिंज वॉचिंग। जी हाँ, बिंज वॉचिंग। जैसे हेल्थ शो फिट इंडिया हिट इंडिया में बिंज ईटिंग के बारे में आपको जानकारी दी थी, वैसे ही आज बिंज वॉचिंग की चर्चा करेंगे। अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, बिंज ईटिंग हुई खाने की लत, इसी तरह बिंज वॉचिंग हुई बेरोक टोक विदाउट ब्रेक सब छोड़ वेब सीरीज या किसी स्पेशल या किसी सीरियल के लगातार दसियों एपिसोड बिना थके देखने की बुरी आदत, या कहें लत। अभी मोटा मोटी बता दिया तो आपको लग रहा होगा कि कौन सा बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी बताने लगते हैं। लेकिन चंद शब्द सुनकर वीडियो को स्किप करने की बजाय ठहरिए और पूरा देखिए, सुनिए, समझिए कि बिंज वॉचिंग क्या बला है। और वीडियो यूज़फुल लगे, महसूस हो कि अच्छा है, तो 2-4 यार दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिंज वॉचिंग के नुकसान आपको बताती हूँ, ये समस्या है क्या वो समझाती हूँ, और कैसे वक्त के साथ ये बढ़ती जा रही है वो भी सुनिए। नशा किसी भी चीज़ का हो बुरा होता है, फिर चाहे वो सिगरेट, शराब और ड्रग्स का हो, खाने का हो, या फिर घंटों बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले कोई एक चीज देखने का, स्पेशली वेब सीरीज। बस ऐसा ही एक नशा है बिंज वॉचिंग। वैसे ये नशा तो अब पुराना हो चला है, क्योंकि आज ओटीटी प्लेटफॉर्म से गांव, शहर, रूरल, अर्बन सब वाकिफ हो गए हैं। तो अब ये पुराना नशा ज्यादा खतरनाक भी हो गया है, क्योंकि इसकी हदें बढ़ती जा रही हैं और गिरफ्त में आ रहे हैं सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान सब। ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप के परोसे जाने वाले मनोरंजन से तो आप वाकिफ होंगे ही। बेशक इसके परोसे मनोरंजन का आप खूब स्वाद भी ले रहे होंगे, लेकिन बिना ये जाने कि इसकी ओवर ईटिंग यानी बिंज वॉचिंग आपसे क्या कुछ छीन रही है, ये खतरनाक है, जिसकी कीमत आपको कितनी चुकानी पड़ सकती है इसका आपको एहसास तक नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसमें हमारी आपकी गलती भी नहीं है। इसके चलन को बढ़ाने या ओवर द टॉप को सही में ओवर द टॉप बनाने वाला है वो काल, जिसे हम कोविड काल के नाम से जानते हैं। यूँ तो 2020 तक ओटीटी ऐप्स सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप बन चुके थे। 2012 में नेटफ्लिक्स के जो 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, वो 2020 तक 167 मिलियन हो गए थे, और आज वो सब्सक्राइबर 220 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान महीनों घर में बैठे लोग कब ओटीटी की इंटरेस्टिंग वेब सीरीज के आदी हो गए पता ही नहीं चला। क्लाइमैक्स के क्रेज के डिस्कशन ने लगाव को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक पहुंचाया, और आज एक बड़ी आबादी ओटीटी के फैलाव यानी बिंज वॉचिंग के जाल की गिरफ्त में है। बिंज वॉचिंग को लेकर भारत में दिसंबर 2021 में एक स्टडी पब्लिश की गई थी, जिसमें ओटीटी के चलन का सबसे बड़ा कारण कोरोना महामारी को ही बताया गया था। अब आज की स्थिति को देखा जाए तो ओटीटी जिस मकसद से हमारे मोबाइल और घर की टेलीविज़न तक पहुंचा था वो सफल भी हुआ, क्योंकि नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने कहा था कि हमारी लड़ाई लोगों की नींद से है, और उन्होंने ओटीटी पे वो बेहतरीन मनोरंजन परोसा कि लोगों की नींद से जो उनकी लड़ाई थी उसमें उन्हें फतेह मिली। आज देखिए भारत में साल 2021 में जो ओटीटी बाजार $1.5 अरब का था, अगले 3 साल में यानी 2025 तक वो $4 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगा, और 2030 तक $12.5 अरब के पार होगा। ओटीटी एंटरटेनमेंट लत कैसे बन रहा है वो भी सुनिए। मान लीजिए कोई बुखार में है, लेकिन आप वेब सीरीज देखने के लिए या क्लाइमैक्स को जानने के लिए इतने क्रेजी हैं कि ना उसका बुखार दिखाई दे रहा है, ना उसके इलाज की दवा। जल्दी है तो बस क्लाइमैक्स को जानने की। माने दुनिया के हर ज़रूरी काम से बड़ा जब वेब सीरीज या वेब सीरियल्स को देखने का लगाव या लत लगे तो समझ जाइए कि आप समस्या तक पहुंच चुके हैं। हाल ही में जयपुर से एक ऐसी खबर, एक घटना सामने आई थी जो खूब सुर्खियों में रही। उस घटना का बार बार जिक्र करके उस माँ को शर्मिंदा करना ये गलत होगा। बस उसी घटना का एग्जाम्पल दे रहे हैं सब लोग, क्योंकि वो खबरों में रही, वरना तो न जाने कितने ही लोग बिंज वॉचिंग के चलते दिन भर में न जाने कितने ही कामों को बंटाधार कर देते हैं सिर्फ बिंज वॉचिंग की वजह से। खैर, इस समस्या से संबंधित कुछ तथ्यों पर नजर डालें तो विशेषज्ञ कहते हैं कि एक बार में 8 घंटे की वेब सीरीज को देखना ड्रग एडिक्शन जैसा ही होता है।
समस्या की गंभीरता को समझा जा सकता है, इसलिए क्योंकि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रोज़ाना ऐसे 4-6 मामलों से रूबरू होते हैं जो इन वेब सीरीज़ को देख देख कर अपना खुद का व्यक्तित्व बदलते जा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी इफेक्ट कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा चिंता की बात क्या होगी कि अपने ही देश में हर 5 में से 4 स्मार्टफोन यूजर्स नॉन स्टॉप OTT कंटेंट देखने के शौकीन हैं, या कह सकते हैं कि लती हैं। एक्सपर्ट्स की भाषा में समझें तो जब कोई व्यक्ति लगातार फ़ोन या टेलीविज़न पर घंटों बैठकर वेब सीरीज़ का आनंद लेता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे खुशी महसूस हम लोग करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि डोपामाइन एक प्रकार का हैप्पी हार्मोन होता है। अब जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ को देखकर हमें अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, तो उसे कुछ और वक्त तक देखने के लिए हम प्रेरित होंगे ही, और ऐसा ही होता भी है। आंखें थकान महसूस करती हैं, गर्दन अकड़ जाती है, कितनी बार तो भूख भी महसूस होती है, लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचने का इतना क्रेज होता है कि सब पीछे रह जाता है। वेब सीरीज पहले वाली फीलिंग दिमाग को लॉक किए रहती है, और इसलिए बिंज वॉचिंग को ड्रग एडिक्शन जैसा कहा जाता है, क्योंकि ड्रग कंज्यूम करने के बाद भी एक एडिक्ट बिल्कुल ऐसी ही रिलैक्स फीलिंग को महसूस करता है जैसे कि ये वेब सीरीज देखते वक्त। ये लत बेकाबू क्यों हो रही है वो भी सुनिए। दरअसल वेब सीरीज देखने की लत इसलिए काबू नहीं हो पाती क्योंकि सीरीज का हर अगला पड़ाव देखना हमारे अपने हाथ में होता है। टीवी सीरियल्स की तरह इसमें ना तो कोई एड ब्रेक होता है, ब्रेक फ्री होता है, और फिर अगले दिन सेम टाइम सेम चैनल वाला जो फंडा होता है वो भी यहाँ ख़त्म है। जब आपके पास टाइम हो या ना भी हो, सब काम छोड़ो और बैठ जाओ, और जब तक क्लाइमैक्स ख़त्म ना हो सीरीज़ बीच में छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर एपिसोड की एंडिंग में इतनी क्यूरियोसिटी उड़ेल दी जाती है कि दिमाग अगले एपिसोड की तरफ भागने लगता है। इवन साथ साथ दिमाग ये प्लानिंग भी करता रहता है कि अलग से पेंडिंग पड़े काम को कैसे सुलटाना है या कैसे एडजस्ट उसके साथ होना है। अजब लत है भाई। साइबर एडिक्शन के बारे में जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ठीक वैसा ही ये एडिक्शन है। किताबी ज्ञान कितना ही कम क्यों ना हो, आर्थिक स्थिति सबल हो ना हो, स्मार्टफोन सबके पास है, हाई स्पीड इंटरनेट है, थोड़े सक्षम है तो लैपटॉप है, सेम फैसिलिटी वहाँ भी अवेलेबल होती है, घर में है तो स्मार्ट टीवी है, मस्त फर्राटेदार चलता हुआ वाईफाई है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, OTT की सस्ती सब्सक्रिप्शन सुविधा है, और क्या चाहिए। ये पर्याप्त साधन है आपको एंटरटेनमेंट के, या कहें एक भयंकर एडिक्ट बनाने के। भयंकर तो है ही, बस आप इसके असर को देख नहीं पाते, या OTT इतना ज़्यादा देखते हैं कि इसके बाद जो होता है उसे देखना नहीं चाहते। तो अब गौर कीजिएगा, सबसे पहले तो वेब सीरीज़ के चक्कर में एक ऐसी कीमती चीज़ खर्च होती है जो कभी लौट के नहीं आती, वक्त। उस पर वेब सीरीज़ देखने के दौरान गलती से कोई टोक दे तो फिर देखिए गुस्सा, झल्लाहट, चिड़चिड़ापन, बड़बड़ाना, न जाने क्या क्या। फिर घंटों वेब सीरीज़ देखने के बाद दिमाग तो रिलैक्स हुआ, लेकिन दिमाग के साथ पूरा बदन थका हुआ महसूस करता है। कुछ लोग तो वेब सीरीज़ को कंप्लीट ख़त्म करने के बाद ऐसे उठते हैं जैसे किसी ट्रिप से या दूसरी दुनिया से लौट कर आए हैं। आँखों में अजीब सी थकान, खिंचाव, धुंधलाहट महसूस होना, ये तमाम समस्याएं होती हैं। फिर एक और नई समस्या, नींद नहीं आती भी है तो दिमाग 7-8 घंटे हावी रही वेब सीरीज़ की स्टोरी में ही घूमता रहता है। और जैसा मैंने साइबर एडिक्शन में बताया था कि इंसान रियल वर्ल्ड से डिटैच होकर वर्चुअल वर्ल्ड में अटैच हो जाता है। ये वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरेस्ट ही तो कहा जाएगा कि पास बैठे लोगों से ज़्यादा हमें वो मज़ा देती हैं चीज़ें जो ख्याली हैं, जिसे रात भर जागकर देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। फिर वही कहानी दिमाग में ऐसे गोते लगाती है कि सो नहीं पाते, गहरी नींद कहीं खो जाती है। अगले दिन ये नींद सुबह 6 की बजाय 9 बजे खुलती है। फिर बिना टाइम का उठना, मॉर्निंग वॉक का स्किप होना, नाश्ता स्किप होना और बेवक्त लंच डिनर। नतीजा मोटापा, आलस, थकान, कमज़ोरी, और इन सब का असर होता है आपके अपने दैनिक कामों पर, ऑफिस वर्क पर। परफॉर्मेंस घटने लगती है और चिंताएं बढ़ने लगती हैं। सोचिए, वेब सीरीज देखकर जो रिलैक्स लिया था, अकेला वो एक रिलैक्स कितने कॉम्प्लिकेशंस खड़े करता है। हम हमेशा से एक बात सुनते आ रहे हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, और मैं तो आपसे हर एपिसोड में कहती रहती हूँ, दोहराती रहती हूँ, याद दिलाती हूँ कि भैया हद से ज़्यादा कुछ भी हो नुकसान ही देगा। इसलिए आदत, शौक,
चस्का और लत के अंतर को समझिए। बुराइयां इन चीज़ों में नहीं जिन्हें हम सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं या मनोरंजन के लिए चलन में लाए हैं, बल्कि कमी हमारे अपने चुनाव में है कि हम ये फैसला ही नहीं कर पाते कि कोई सुविधा किस वक्त पर, कितने समय के लिए, कब हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। और चुनाव के इसी आधार के डगमगाने से समस्या चुनौती बनकर सामने आती है, जैसे कि बिंज वॉचिंग। अगर इस लत का आप में भी कोई लक्षण नज़र आता है, आपको लगता है कि आप भी इस लत के शिकार हैं, तो क्या करें इस समस्या से निजात पाने के लिए, ये जानने के लिए हमारा फिट इंडिया हिट इंडिया कार्यक्रम का अगला एपिसोड अगले शनिवार को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में आपके लिए होंगे एक्सपर्ट द्वारा बताए गए खास सुझाव। इस विषय से संबंधित यदि कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।